नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप सभी सब्सक्राइबर्स के ही सवाल से जुड़ा हुआ होता है। उसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे सवाल लगते हैं जो कि मुझे लगता है कि उस पर मुझे वीडियो लेक्चर्स बनाने चाहिए, ताकि वह जानकारी सिर्फ मेरे एक ही व्यूअर्स तक सीमित न रहते हुए आप सभी के बीच में वह जानकारी मैं साझा करूं। देखिए, अभी मैं जो लेक्चर्स आगे कवर करूंगा उसमें कहीं ना कहीं आपको अपनी भी कोई ना कोई परेशानी नज़र आएगी। देखिए, जो ज़मीन विवाद है ना, मैंने एक मिशन की समझिए शुरुआत कर ली है। मैंने अपने 15 से 20 साल के लीगल प्रोफेशन में मैंने देखा है कि यह जो भूमि विवाद है यह बहुत बड़ी समस्या है। एक कैंसर की तरह ये लोगों को परेशान कर दिया है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है बर्बाद हो जाती हैं। अब जानकारी के अभाव में हमसे गलतियां भी होती हैं। हाँ, निश्चित तौर पे गलती है, आपसे गलतियां हुई हैं तो उसका समाधान भी है। कोई परेशानी है तो उसका समाधान भी है। ऐसे थोड़ी ना कोई किसी की ज़मीन को हड़प लेगा या किसी के अधिकार को उससे वह वंचित कर सकता है, ऐसा नहीं है। इसके लिए कानून है, ठीक है। देखिए, एक सिचुएशन यह है कि अचानक से आपकी जमीन धोखे से किसी ने बेच दी, ठीक है, पहला सिचुएशन। दूसरा यह कि जमीन का खतियान जमाबंदी, ठीक है, खतियान जमाबंदी सब कुछ आपके पास। चौहद्दी जो होता है, ठीक है, चौहद्दी जो है जिसे हम इंग्लिश में बाउंड्री कहते हैं। हर ज़मीन की बाउंड्री होती है ना। ये ज़मीन जैसे प्लॉट है तो एक चौहद्दी, ये बाउंड्री हो गई, ये बाउंड्री हो गई ना, चारों तरफ, इसको चौहद्दी कहते हैं, ठीक है। तो चौहद्दी है, ठीक है। आपको क्या है, चौहद्दी नहीं पता है। यह चौहद्दी जो है, यह जो बाउंड्री है वह आपको नहीं पता। ये दो सवाल मैंने लिया है। अक्सर लोगों को दिक्कत होती है। दिक्कत कैसे होती है? अब मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन है, अचानक से कोई आता है, कहता है कि वह आपका कोई चचेरा भाई है या आपके चाचा की कोई लड़की है, बताकर वह ज़मीन आपकी क्या करता है, वह बेच देता है। अब गांव में, हर गांव में ग्रामीण राजनीति तो होती है, हर गांव में राजनीति है। पूरे हिंदुस्तान की यह कहानी है, पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। आप किसी भी राज्य में चले जाओ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है, साउथ इंडिया में चले जाओ, किसी भी राज्य को उठा लो आप, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कहीं भी आप चले जाइए, तमिलनाडु, कहीं भी, ऑल ओवर इंडिया, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी के बीच में पूरा जो हिंदुस्तान है हमारा, उसमें यही काम होता है, ठीक है। तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन काम यही होता है। किसी की ज़मीन कोई फर्जी तरीके से बेच दिया, ठीक है, तो भाई ऐसे थोड़ी ना कि कोई आया और उसने कह दिया कि मैं आपके जो चाचा हैं उनका बेटा हूँ और मेरा भी संपत्ति पर अधिकार है, मैं ज़मीन बेचूंगा। और बताता भी नहीं है, सीधे बेच दिया। आपको बाद में पता चलता है जब कोई दूसरा आदमी, बाहर का आदमी आता है और आपके दादा परदादा की ज़मीन या आपके पिताजी के द्वारा खरीदी हुई ज़मीन पर कब्जा करने आता है। वो कागज़ दिखाता है कि देखो ज़मीन बेचा था, ये कागज़ देखो। यही होता है, औने पौने दाम पर, ठीक है, या किसी को कुछ गलत खिला पिला कर, आजकल नशा कराकर भी, लिकर वगैरह, शराब वगैरह, ये सब कुछ गलत तरीके से कराकर भी ज़मीन अपने नाम से लोग करवा लेते हैं। बहुत कुछ है, बहुत पैंतरा अपनाया जाता है। लोभ लालच जो है ना, बहुत ख़राब चीज़ है। तो दोस्तों, आज दो जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो रियल सिचुएशन है, उससे हम लोग सीखेंगे कि हमें
भविष्य में इस प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो क्यों ना हम पहले से ही जो है खुद को प्रिवेंटिव मेजर्स लें, खुद का बचाव रखें, एक सबक के साथ हम चले कि इस तरह की सिचुएशन हमारे साथ ना हो। और अगर होती भी है तो उस सिचुएशन में क्या करना है। मान लीजिए आपके साथ भी यह सिचुएशन है तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों, वीडियो, जैसा कि अपने हर वीडियो लेक्चर में कहता हूँ मैं वीडियो शुरू करने से पहले, कि यह वीडियो जो मैं बनाता हूँ, मैंने हर बार कहा कि आप ही के सवाल से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह चैनल जो है लॉकुल, यह लॉकुल चैनल आपका है और मेरा पूरा अधिकार है आप सभी पर कि इस चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आप ही का होगा। फ़ायदा यह होगा कि चैनल को जब आप सब्सक्राइब करे रहिएगा और एक बेल आइकन होता है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। उससे नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं जब भी कोई वीडियो लेक्चर अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कोई भी सवाल हो भूमि विवाद से रिलेटेड या और भी कोई आपका सवाल होता है आपराधिक मामले को लेकर, ठीक है, तो वह सवाल आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आपके सवाल से मुझे लगता है कि जो मैं यह वीडियो लेक्चर्स बनाता हूँ वह सही दिशा में मेरा काम चल रहा है। सही दिशा का मतलब यह हुआ कि आपको निश्चित तौर पे जब आपको बातें समझ में आएंगी तभी आप मुझसे सवाल भी पूछेंगे। ठीक है। और आपके सवाल का हर संभव जवाब देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, करूँगा और आगे भी करता रहूँगा। तो दोस्तों, वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन है और यह जो x है, ठीक है, x है और y है, यह दोनों भाई हैं, ठीक है। x बड़े भाई हैं, y छोटे भाई हैं। अचानक से y जो है लापता हो गए, कोई इनका पता नहीं चला। घर के लोगों ने खोजा भी, सब कुछ किया, कोई पता नहीं चला कहाँ चले गए, नहीं चले गए, कोई पता नहीं, ठीक है। शादी y की भी हो गई थी, x की भी, दोनों की शादीशुदा थी। इनके चले जाने के बाद बहुत खोजा गया, परिवार के लोगों ने पूरा खोजा, कोशिश किया हर तरीके से, जो भी तरीका होता है सब कुछ किया, नहीं पता चला, चले गए, ठीक है। तो y की जो पत्नी थी Z, वाइफ ऑफ किसकी पत्नी थी, वाइफ ऑफ y, ये जो Z है, यह अपने मायके चले गई और फिर इन्होंने इस परिवार से, ये जो y का परिवार है, इस फैमिली से अपना किसी तरह का भी कोई संबंध नहीं रखा, अपनी ज़िंदगी में चली गई है, ठीक है। अचानक से कई सालों बाद क्या होता है, एक बी आती है, ठीक है, बी, और वो खुद को क्या कहती है कि मैं जो y है, y की मैं बेटी हूँ। ये खुद को कहती है बी कि मैं डॉटर हूँ, बेटी हूँ, किसकी बेटी हूँ, डॉटर ऑफ y। कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, बस सीधे आके कह दिया। ऐसे तो कोई भी किसी को कह देगा, होता भी है भाई, ज़मीन है, लोभ लालच है, होता है, कह दिया। बी ने क्या किया, यह ज़मीन अपने गांव के किसी दबंग आदमी को, किसी बाहरी आदमी को बेच दिया। अब वह क्या किया कि यह जो सी है, ये एक्स का जो बेटा है सी, ठीक है, वो तो कहा कि भाई मेरे चाचा तो चले गए थे, हम लोगों ने, मेरे पिताजी ने, सबने खोजा, पता किया, दादाजी ने भी पता करवाया, सबने पता करवाया, कहीं कोई बात पता नहीं चली उनके बारे में, ठीक है। और ये ए है, ये दोनों के फादर हैं, ठीक है, इन दोनों के फादर हो गए, एक्स और वाई के। वाई चला गया, ठीक है, गायब है, कोई खबर नहीं है, ट्रेसलेस है, ये ट्रेसलेस है। उस वक्त इसका कोई बच्चा भी नहीं था, ठीक है। अचानक से होता है कि उसको बच्चा भी हुआ और वो बच्चा आकर जो है बी बताती है कि मैं वाई की बेटी हूँ। अचानक से, कहीं कोई बच्चा नहीं है, कुछ नहीं हुआ था उस वक्त, अचानक से आती है और कहती है कि मैं वाई की बेटी हूँ और मेरा भी संपत्ति पर हिस्सा है, और वह ज़मीन बेच देती है, एकदम बिना पूछे, कोई पूछना नहीं, सीधे बेच देती है। इसका मतलब है कि बी को क्या पता है, बी जब यहाँ पर रह नहीं रही है, आप खुद सोचिए, कोई जेड का कोई कनेक्शन नहीं है इस परिवार से, जो वाई की वाइफ है जेड,
इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये बी इसकी बेटी को कहाँ से पता चल गया क्या संपत्ति है नहीं है? इसका मतलब है कि उसको किसी ने, उसी गांव के आदमी ने या जो इनके परिवार को जानता है उसी ने पूरी जानकारी इकट्ठा करी, उसकी नज़र थी संपत्ति पर। भाई ऐसे थोड़ी ज़मीन की जानकारी खाता खेसरा कैसे होगा भाई? डिटेल तो देना पड़ता है ना, ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, कितना ज़मीन है टोटल देना पड़ता है, डिटेल तो देना पड़ेगा। डिटेल कहाँ से मिला खुद सोचिए। बी है ही नहीं यहाँ पर, रह नहीं रही है। जब इसकी माँ नहीं रह रही है तो ये कैसे रहेगी, इसको कैसे पता चलेगा? यानी पूरी प्लानिंग के साथ एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सब कुछ हुआ है, फ्रॉड जिसे कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, सी की ज़मीन, सी जो इसका वारिस था, बेटा मतलब एक्स का, जिसके चाचा चले गए थे, ये सी जो है बेचारा यह परेशान है। अब सी के पास क्या रेमेडी है? रेमेडी क्या, कानूनी उपाय क्या है? कानूनी उपाय क्या है? बिल्कुल है भाई, एकदम चिंता मत कीजिए, एकदम बताऊंगा कानूनी उपाय क्या है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हुआ कि जो दबंग आदमी था उसी ने क्या किया, वाई का मृत्यु प्रमाण पत्र भी बना दिया। अरे भाई, जिस आदमी का पता ही नहीं चला उसका मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बना दिए? क्या प्रूफ था? कहाँ से बना, है कि नहीं? उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया। सबसे बड़ी बात, कहाँ से बना कोई पता नहीं, सब फ्रॉड तरीके से बनाया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया और यह जो बी है इसका जन्म प्रमाण पत्र भी बना दिया गया। ठीक है, तो दोनों चीज़ फ्रॉड तरीके से बनाया गया। ठीक है, यह दोनों दस्तावेज जो है फ्रॉड तरीके से बना। तो इसमें कुछ नहीं है, आप सेल डीड जो है इसमें क्या करना है आपको, देखिए इस सिचुएशन में क्या करना है। सेक्शन 31 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत आप वो जो सेल डीड हुआ है उसको कैंसिल करवाएंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। ठीक है, इस ग्राउंड पर इसको कैंसिल करवाएंगे, ये बात है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ पर जब भी होता है इस सिचुएशन में आपके पास यही रेमेडी है कि सेक्शन 31 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत उस सेल डीड को आप रद्द करवा देंगे, बात खत्म है, एक सिचुएशन खत्म। नहीं समझ में आता है सवाल जरूर पूछिएगा और वीडियो को आराम से देखना है, वीडियो को बढ़ाना नहीं। आप लोग गलती क्या करते हैं, वीडियो को बढ़ा देते हैं, स्किप कर देते हैं, तेज़ी से बढ़ाते हैं, वो काम नहीं करना है। एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, बार बार देखिए। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो लंबा हो सकता है, आप कहीं भी जाएंगे, किसी लॉयर के पास भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वक्त तो आपको देना होगा क्योंकि परेशानी बहुत बड़ी है, इसलिए समझिए इस बात को, स्किप नहीं कीजिएगा, आराम से देखिएगा, एक बार नहीं 10 बार देखिए। नहीं समझ में आता आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं हर संभव आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो ये सिचुएशन हो गया सेक्शन 31 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, उसे फर्जरी के आधार पर आप उसे सेल डीड को कैंसिल करवाएंगे और आपकी संपत्ति आपके नाम से हो जाएगी। और क्रिमिनल केस भी कर दीजिए, फर्जी दस्तावेज बना के जो हुआ है, जो ज़मीन खरीदा है उसके ऊपर भी अलग से क्रिमिनल केस भी डाल दीजिए। भाई जिस आदमी का कोई पता नहीं है, अचानक से उसकी कोई बेटी बनकर आ गया, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया उसके चाचा का, और जो बहन खुद को बता रही उसका जन्म प्रमाण पत्र बन गया, और जो 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 ज़मीन खरीदा है दबंग आदमी था उसने सब कुछ मैनेज किया। जो लड़की के पिता चले गए कई साल पहले, उसकी माँ भी चली गई वहाँ से, उसका कोई संबंध नहीं उस परिवार से, उसकी बेटी को ये सब कुछ कैसे पता है? इसका मतलब है कि सब कुछ पहले से प्लान्ड वे में हो रहा है। होता है, पहले भी होता था, किसी आदमी को पहले के समय होता था, आधार कार्ड वगैरह ये सब कुछ का सिस्टम नहीं था, पहले भी बहुत होता था, किसी को भी खड़ा करके और ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई, उससे थोड़ी कोई मालिक बन जाता है। वो सब ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई तो जब कोई ज़मीन का मालिक बन गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्जीवाड़ा है, फर्जीवाड़ा को सीधे कोर्ट में जाइए, पेश कीजिए, खत्म, आपकी ज़मीन आपके नाम से हो जाएगी। ठीक है, पहला सिचुएशन होगा। दूसरा ये सिचुएशन है कि सर मेरी यह पूरी ज़मीन है, बहुत सारा प्लॉट है, यह सब प्लॉट है, यह भी प्लॉट है, यह भी ज़मीन है, यह भी ज़मीन है, सारा ज़मीन है, ये सब कुछ ज़मीन है, इतना सारा पूरा ज़मीन है, यह पूरा ज़मीन है मेरा। ठीक है, और ये मेरे दादा परदादा की ज़मीन है, यानी खतियानी ज़मीन है। क्या है? खतियानी है। लेकिन किसी का चौहद्दी नहीं मुझे पता, चौहद्दी ये होता है इधर,
ठीक है, पूर्व पश्चिम, ठीक है, उत्तर दक्षिण, ये सब कुछ होता है। जब ये सब नहीं पता है सर, ठीक है, तो चौहद्दी कैसे पता होगा? ज़रूरी है भाई, कल को कोर्ट में भी होता है, गवाही होती है, अगर कोई टाइटल सूट होता है तो उसमें पूछा जाता है कि भाई ज़मीन की चौहद्दी बताइए, आपके उत्तर में कौन रहता है, पूर्व में कौन रहता है, पश्चिम में कौन रहता है, दक्षिण में कौन रहता है। इससे क्या होता है, चौहद्दी का फ़ायदा क्या होता है कि ज़मीन का जो प्लॉट का आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है ना, कि किसी ने गलत तरीके से तो कोई उसका मालिकाना हक का दावा तो नहीं कर रहा है, यह सब कुछ इससे पता चलता है। तो कुछ नहीं करना है इसके लिए, ज़मीन के चौहद्दी के लिए, ज़मीन का आपका चौहद्दी है, चौहद्दी के लिए आप क्या कीजिए, जो बाउंड्री है, बाउंड्री को पता करने के लिए आप क्या कीजिए, सीमांकन, सीमांकन इसको कहते हैं ना। आप क्या कीजिए, अपने अंचल कार्यालय में, ठीक है, जहाँ सर्किल ऑफिस होता है, जहाँ जमाबंदी वगैरह होता है, रिवेन्यू टैक्स जहाँ जमा होता है, वहाँ पे जाइए, हल्का कर्मचारी होते हैं, उनके पास आवेदन दीजिए, वहाँ पर सीओ के नाम से आवेदन दीजिए, और उसके बाद अमीन आएंगे, अमीन आपकी ज़मीन की नापी करेंगे, और जैसी ज़मीन की नापी करेंगे, दस्तावेज आप दिखाएंगे, खतियान आपके पास है, खतियान है नहीं तो केवाला है, आप दिखाइएगा, उसके आधार पे आपकी ज़मीन की नापी होगी, और उससे आपका चौहद्दी पता चल जाएगा कि यहाँ कोई एक्स रहता है, यहाँ वाई रहता है, यहाँ जेड रहता है, यहाँ बी रहता है, आपके बाउंड्री में पता चल जाएगी कौन कौन रहते हैं, इससे यह पता चल जाएगा। एक रसीद कटेगी, उसके बाद अमीन अपनी रिपोर्ट देंगे, उस रिपोर्ट को आप अपने पास रख लीजिएगा, उस रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी रखिएगा, ओरिजिनल कॉपी अगर नहीं है या खो गई है या नहीं मिली है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी रखिएगा। सर्टिफाइड कॉपी में साइन रहता है, अमीन का साइन रहेगा, हल्का कर्मचारी का रिपोर्ट रहेगा, सर्किल ऑफिसर है उनका साइन रहेगा, सब कुछ रहता है, तो एक रिपोर्ट लगी रहती है। तो आप क्या कीजिएगा, ज़मीन की मापी करवा लीजिएगा, सरकारी अमीन से करवा लीजिएगा। नहीं सरकारी अमीन है, मान लीजिए नहीं उपलब्ध है, तो जो प्राइवेट अमीन है और जिस आदमी को ऑब्जेक्शन है, मान लीजिए आपको बाउंड्री का करवाना है तो कोई विवाद है अगर किसी बगल वाले से, तो उनको भी रखिए, दोनों आदमी रखिए, लिखा पढ़ी होगा, उसका कागज़ बनेगा और वो ज़मीन नापी होगी पूरी, कितना ज़मीन उनका निकलता है, कितना ज़मीन आपका निकलता है, उससे ज़मीन का सीमांकन हो जाएगा, उसकी चौहद्दी पता चल जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर से आपको एक रियल सिचुएशन के माध्यम से बहुत सारी ज़मीनी विवाद को लेकर जानकारी मिली होगी। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का ज़मीन विवाद को लेकर कोई भी सवाल हो तो निश्चित तौर पे आप मुझसे सवाल पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।